वाले हैं। सो यू शुड बी प्रिटी मच अवेयर। आप लोगों को यहाँ पे अवेयर रहना चाहिए कि यहाँ पे किसे कैसे आप लोगों को काम करना है। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स। ओके। सो अब हम यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे एंड सबसे पहले यहाँ पे अपना पीडीएफ शेयर करते हुए ये जानेंगे कि हमें काम करना कैसे है हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर। माईफाई हब में क्या इसका मेन कोर है जो इसको लेके ये आगे बढ़ा है और जिसके अंदर हम लोग भी काम करेंगे। तो माईफाई हब का ये प्रेजेंटेशन पीडीएफ मैं आप लोगों के बीच में सबसे पहले ओपन करता हूँ। तब आगे बढ़ते हुए हम इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को समझते हुए काम करते हैं। सो आई गेस मेरी अब स्क्रीन आप लोगों तक यहाँ पे विजिबल होगी क्लियरली। माईफाई हब का ये प्रेजेंटेशन पीडीएफ आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कि ये सिस्टम से करता क्या है, यहाँ पे काम होता कैसे है। साथियों माईफाई हब जितनी भी माईफाई एक तरीके का माइनिंग कंपनी है। कैसे, क्या यहाँ पे माइनिंग करता है? बिल्कुल करता है। साथियों ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के अंदर आप अगर नोटिस करें, थोड़ी भी नॉलेज अगर आप रखते हैं तो आपको पता होगा डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी ये दो मेजर वर्क हैं इस पूरी की पूरी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के। और ये दोनों के दोनों ही मेजर वर्क यहाँ पे करे जाते हैं माइनिंग कंपनीज के द्वारा। कैसे किए जाते हैं? साथियों माईफाई ऐप की जितनी भी माइनिंग कंपनीज हैं उन सभी का मेन काम बिटकॉइन ब्लॉकचेन में रहता है। क्योंकि ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस जितनी भी होती हैं उनको वैलिडेट करना होता है। यू हैव टू वैलिडेट दोस ट्रांजैक्शन फर्स्ट। जब वो वैलिडेट हो जाती हैं तब उसके अंदर यहाँ पे न्यू ब्लॉक्स ऐड करना, उन ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे वैलिडेट करना, ये सारा काम माइनिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो भी पाता है। जितनी भी कंपनीज आज के टाइम पे काम कर रही है माइनिंग के अंदर, दे ऑल नीड स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर बोल लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। अगर ये नहीं है तो काम नहीं हो पाता। तो इसी वजह से यहाँ पे मेजरली इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान में दिया जाता है। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है साथी सबसे ज्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग होता है। इसी के अंदर सबसे ज्यादा कॉस्ट लगती है। तो अब इस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, ये यहाँ पे डिपेंड करता है लोगों टू लोगों के ऊपर। बिकॉज आप जितना ज्यादा कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं अपने लिए, ये उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। जितना ज्यादा आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी उतना ही ज्यादा नुकसानदायक भी ये रह सकता है। तो यू हैव टू मेन प्ले ऑन द कॉस्ट। अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं, वो सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करते हैं। बट इफ यू वांट अ प्रॉफिटेबल माइनिंग सिस्टम, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर इनिशियल कॉस्टिंग, जो कि आपके लिए यहाँ पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर के अंदर ही ऑब्वियसली मेजरली आती है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे आज के टाइम पे बड़े बड़े लार्ज स्केल माइनिंग फार्म्स भी हैं, या फिर और भी बहुत टाइप के माइनिंग फार्म्स है, वो इस इंडस्ट्री में अवेलेबल रहती है। यहाँ पे अगर मैं हमारे सिस्टम की स्पेसिफिकली बात करूं, हमारा सिस्टम आज के टाइम पे साथियों ओवर द टाइम बहुत बढ़िया काम कर रहा है एंड बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे वर्किंग चल रही है। अब ये जो वर्किंग है, इस वर्किंग को यहाँ पे आप लोगों का हमारा प्लेटफॉर्म कर रहा है अपने साइड से। जितना आप लोगों के लिए बेस्ट बेस्ट हो सकता है काम, उतना ही ज्यादा यहाँ पे करा जा रहा है। सो अभी यहाँ पे किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे कि सिस्टम के जो मेन सीईओ हैं, हमारे सिस्टम के जो यहाँ पे मेन सिस्टम को चलाने वाले कर्ता धर्ता जो हैं, उनका यहाँ पे क्या कहना है, उनका यहाँ पे क्या करना है। इनका साथ ही एक तरीके का मैसेज यहाँ पे आप लोगों को दिया जाता है। उन्हीं के वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे सीईओ सर हैं मिस्टर एडवर्ड थॉरनटन, उन्हीं के वर्ड्स में मैं आपको इनका ये मैसेज बता भी रहा हूँ। साथियों हमारे सिस्टम ने ओवर द टाइम बहुत से अप्स एंड डाउन फेस करे। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस कि जब कोई सिस्टम मार्केट में चलता है तो यहाँ पे तरह तरह के अप्स एंड डाउन आते ही आते हैं। दैट इज अ बेसिक नेचर जो कोई भी मार्केट फॉलो करती है। अब इन अप्स एंड डाउन्स के बीच में यहाँ पे हमारे सिस्टम ने हमेशा से ही अपनी चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बनाया है। जितना हो सके उन चैलेंजेस के अंदर से जो जो अपने लिए बेनिफिट्स निकल सकते हैं, उन बेनिफिट्स को गैदर करने में सिस्टम ने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी, कभी भी कोई कंजूसी नहीं छोड़ी। एंड यही कहीं ना कहीं रीजन भी है हमारे प्लेटफॉर्म का कि आज के टाइम पे इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद भी, इतने बड़े लेवल पे वर्क करने के बावजूद भी सिस्टम में कोई दिक्कत परेशानी या फिर प्रॉब्लम कभी नहीं आने पाई। हमारे सिस्टम ने आज के टाइम पे 6 साल से ज्यादा कंप्लीट कर लिए हैं बिटकॉइन माइनिंग के अंदर। और ये माइनिंग का काम है जो हमारा प्लेटफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर साथियों मल्टीपल एक्सपर्ट ली है। एंड ये जो एक्सपर्टीज है ये एक फील्ड में तो स्पेशली है ही माइनिंग में, बट इसके अलावा और कई जगहों पे है। इसी वजह से आज हमारे सिस्टम के सीईओ मानना है कि ये आज के टाइम पे कहीं ना कहीं नीड बन चुकी है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म को, हम अपने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे और ज्यादा एक्सपेंड करें। इसी वजह से मल्टीपल और प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए आज के टाइम पे लाइनअप में लगा दिए गए हैं। वेरी सुन आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आप सुनेंगे कि हमारे और प्लेटफॉर्म्स आप पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए क्लियरली बताई जा रही है।
सो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन अभी हम आपको देंगे कि कैसे काम किया जाता है। अब साथियों फ्यूचर के अंदर जितना भी यहाँ पे और अभी आप लोगों के लिए काम होगा, अभी फ्यूचर में और भी जितनी चीजें आएंगी उसके रिगार्डिंग भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। एंड मेजरली जो वर्क है वो फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड कराने के ऊपर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कैसे कैसे काम करना है प्लस माइनिंग कैसे है उनके बारे में बात करते हैं। साथियों माइनिंग अक्सर देखें, अगर हम इसको ट्रेडिशनल लाइफ से कंपेयर करें तो माइनिंग का मतलब बेसिकली एक तरीके से होता है या खोदना होता है। तो यहाँ पे माइनिंग आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर कैसे करते हैं, यहाँ पे किस प्रकार होती है, जितने भी नए साथी लोग हैं मे भी उनको पता ना हो, इस वजह से हम आपको बता दें। साथियों माइनिंग के अंदर मेजरली काम क्या होता है, जब भी ब्लॉकचेन नेटवर्क पे एक ट्रांजेक्शन हुई तो उस ट्रांजेक्शन में जितना डेटा का एड्रेस हो, चाहे जो एक्सक्यूज मी, चाहे जो आपने अमाउंट वहां ट्रांसफर करी है वो अमाउंट हो, या फिर वॉलेट के थ्रू आपने सेंड करी है, या फिर जिस पर्सन को सेंड करी है वो इन्फॉर्मेशन हो, ये सारी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है विच इज कॉन्फिडेंशियल, विच शुड बी कॉन्फिडेंशियल। ये इन्फॉर्मेशन आप हर किसी को नहीं दे सकते हैं बिकॉज ये लिमिटेड होती है यूजर्स तक। तो ऐसे में आपका जो ये डेटा है, ऐसे में जो आपकी ये जितना भी इंफॉर्मेशन है, इन सभी को बरकरार रखने के लिए, इनकी सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें आपके इस डेटा को जो ज्यादा हो कम हो वो मैटर नहीं करता, आपका डेटा हमेशा ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, इस तरीके के ब्लॉक्स की पूरी चेन है जिसके अंदर लाखों करोड़ों खरबों ब्लॉक्स इंक्लूड होते हैं। अब ये ब्लॉक्स साथियों ऐसा नहीं है कि चेन की तरीके से बन गए एंड ये एक तरीके से ट्रेन की तरीके से चलेंगे। ये ब्लॉक्स कहीं को भी किसी के भी सिस्टम पे जा सकते हैं विदाउट नोइंग फ्रॉम एनीवन। अगर मेरे पास में मेरे सिस्टम पे ब्लॉक आया है तो मुझे नहीं पता वो किसका है, सिर्फ उसको वैलिडेट करने का काम मेरा है, ये मेरा बेसिक सा काम है। ऐसे में अब आपका जो डेटा मान लीजिए 10 KB का था, उसको हमने 50 अलग अलग ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीपल जगहों पे भेज दिया। ऐसे में वो ब्लॉक कौन सी ब्लॉक में आपका इन्फॉर्मेशन है वो आप भी नहीं जानते, प्लस कोई और नहीं जानता, यानी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कल को आपका डेटा किसी और के हाथ लग गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज हर एक ब्लॉक का अपना खुद का 64 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, एक तरीके से हैश होता है, पासवर्ड होता है, जिस पासवर्ड को पहले आपको ब्रेक करना होगा, या फिर आपको की चाहिए जिसके थ्रू आप उसे खोल सकें, तभी आपको अपना इन्फॉर्मेशन उसके अंदर से मिलेगा। और ऐसे एक ब्लॉक से अगर आपने इन्फॉर्मेशन निकाल भी लिया तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज आपका इन्फॉर्मेशन तो कई 100 ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको 100 200 300 जितने भी ब्लॉक्स हैं सब लाने पड़ेंगे, सबको अलाइन करना पड़ेगा, कौन सा आगे कौन सा पीछे आपको नहीं पता, सबको पासवर्ड आपका चाहिए, सबका अलग अलग की, तो ये सब चीजें करना इम्पॉसिबल है। तो यानी कोई भी तरीके से थर्ड पार्टी, किसी भी तरीके का हैकर या कोई मालवेयर सॉफ्टवेयर कभी भी आपके डेटा को एक्सेस कर ही नहीं सकता इन एनी सिचुएशन। इट इज नॉट इवन 1% पॉसिबल कि ऐसा कुछ भी कभी आने वाले फ्यूचर में हो जाए। तो आप लोगों की सिक्योरिटी यहाँ पे टॉप नॉच तरीके से बरकरार रहती है। अब साथियों अगर आप देखें यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया माइनिंग का। अभी माइनिंग के अंदर बहुत सी चीजें हैं, क्रिप्टोग्राफी, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, आपका रिवॉर्ड मैकेनिज्म क्या होता है, वो बहुत सी चीजें आती हैं। लेकिन ये सब चीजें ओवर कॉम्प्लेक्स हैं। इफ यू वांट टू नो, आप लोग बेशक इसके बारे में यहाँ पे पढ़ता कर सकते हैं, बट फॉर अ जनरल ऑडियंस माइनिंग की एक बेसिक डेफिनेशन है कि आप लोग माइनिंग के थ्रू यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैलिडेट करने का काम भी करते हैं। नाउ नेक्स्ट जब हम बात करेंगे यहाँ पे कि कितने तरीके से माइनिंग करी जा सकती है, क्योंकि जैसे आप किसी भी तरीके से हर चीज के मल्टीपल वेज होते हैं, सिमिलरली माइनिंग के भी है। माइनिंग के अलग अलग मेथड्स हैं। इवेंचुअली आपको माइनिंग करनी है, आपको आउटकम सेम मिल रहा है, बट मेथड, उस तक पहुंचने के मेथड्स आपके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? साथियों वी हैव अराउंड 7 टाइप्स ऑफ माइनिंग, जिसमें से पहले हमारे पास माइनिंग आती है सीपीयू माइनिंग, जहां पे हम एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू माइनिंग करेंगे। बेसिकली सारा लोड, सारा कॉम्प्लेक्स डेटा का जो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, उनको सारा का सारा कैलकुलेशन, ये सब काम एक्चुअली एक सेंट्रल यूनिट आपके लिए करती है, यानी कि सारा का सारा लोड एक सेंट्रल यूनिट पे है। ऐसे में यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा बड़े डेटा को नहीं एक बारी में एक्सेस करना चाहते या सॉल्व करना चाहते, तब तो ये आप लोगों के लिए वेरी यूजफुल है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव आपके लिए बनेगी। लेकिन एक बारी में ज्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा आपको अगर सॉल्व करना है तो उस टाइम पे ये थोड़ी इनइफेक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट इज जीपीयू माइनिंग। नाउ जीपीयू माइनिंग के अंदर क्या है, यहाँ पे आप लोग ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट का यूज करते हैं। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए आप बड़े और कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स को भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एफजीपीए माइनिंग, जिसके अंदर आप लोग एक तरीके से अपने लिए चूज कर पाते हैं कि मुझे कब ज्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत है, कब ज्यादा मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं, एफिशिएंसी की जरूरत है। तो ये जो आपके लिए सारे कस्टमाइजेशन है, ये आप लोग कर पाएंगे एफजीपीए के अंदर, एंड ये आप लोग अपने अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम कर सकते हैं, जैसा आप चाहें उस तरीके से आप यूज कर पाएंगे। फिर आते हैं एएसआईसी माइनिंग, यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आपको जिस टाइप का यूज केस चाहिए उसके लिए स्पेसिफिक कस्टम डिजाइन करवा सकते हैं।
अब यहाँ पे कस्टमाइजेशन में बहुत सी चीजें होती हैं, बट मेजरली मैं बताऊं तो हैशिंग पावर और एनर्जी एफिशिएंसी होती है मेन दो चीजें जिनके ऊपर फोकस किया जाता है। बाकी इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कस्टमाइजेशन है जो कि इसके अंदर पॉसिबल हो पाते हैं। फिर आती है क्लाउड माइनिंग, जहाँ पे एक तरीके से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की जरूरत नहीं लगती। आप एक तरीके से जैसे नॉर्मली गूगल क्लाउड या एप्पल क्लाउड सर्विसेज का यूज करते हैं मोबाइल फोन्स में, वैसे ही यहाँ पे क्लाउड माइनिंग का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके रेंट तरीके से रेंटिंग करते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑनलाइन ही परचेज कर लिया, और वहीं की वहीं से आपने क्लाउड माइनिंग करी। ना आपको यहाँ पे सेटअप की जरूरत पड़ी, ना मल्टीपल लोगों की जरूरत पड़ी। यानी ये काफी एक इफेक्टिव तरीका तरीका है अगर आपका काम अच्छा होता है तो। फिर आती है सोलो माइनिंग, जहाँ पे आप लोग अगर कोई सॉफ्टवेयर या किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए। खुद से आपको लगता है मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं इन मल्ट सुपर हार्ड ट्रांजेक्शंस को, कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर लूंगा, तो आप यहाँ पे सोलो माइनिंग की साइड भी जा सकते हैं। बट इवेंचुअली थोड़ा ये रिस्की बन जाता है, बिकॉज यू नेवर नो कुछ होगा भी या नहीं होगा। फिर आते हैं पूल माइनिंग। पूल माइनिंग के जरिए साथियों मल्टीपल ग्रुप्स, मल्टीपल लोग यहाँ पे मिलके एक सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है और मैं अकेले या फिर 10-15 लोग इसे अकेले नहीं कर सकते, तो यू कैन ऑप्ट फॉर पूल माइनिंग, जहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स एक साथ आके आपके लिए सिंगल एक प्रोजेक्ट पे वर्क करते हुए माइनिंग करेंगे, एंड ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। तो ये सारे के सारे तरीके हैं हमारे पास माइनिंग करने के। अब इनमें से हमारा सिस्टम कौन से तरीके के साथ जाता है? सर वी आर यूजिंग हेयर सीपीयू एंड जीपीयू माइनिंग। ये दो तरीके के माइनिंग मेथड्स हम यहाँ पे इवेंचुअली यूज करते हैं। तो ये माइनिंग के मेथड्स प्लस कौन सा माइनिंग हमारा यूज कर रहा है सिस्टम, वो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए अब आप देखेंगे हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, जो कि आज के टाइम पे लाइनअप में लगे हुए हैं। बहुत जल्द इनकी लॉन्चिंग आप सभी के लिए करी भी जाएगी। अब लॉन्चिंग में साथियों माईफाई कैब हो, माईफाई वॉलेट हो, अपना खुद का मार्ट हो, कॉइन हो, गेम हो, स्मार्टफोन हो, माईफाई म्यूजिक हो, शॉप हो, हर तरीके के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। किसी फील्ड में सिस्टम अटक के स्टेगनेंट होकर नहीं रहना चाहता। दैट्स वाई यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स को तलाशते हुए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके लिए लॉन्च हो रहे हैं। अब जब आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट जान लिए, सिस्टम की वर्किंग जान ली, सिस्टम का काम देख लिया, तब आपके लिए अब यहाँ पे अगर आपने मन बना लिया सिस्टम में ज्वाइन करने का, अब आपके लिए जरूरी है यहाँ पे कि सिस्टम के अंदर आप लोग वर्क करेंगे कैसे, यानी कि आप लोग जो वर्क करेंगे उसके अंदर आपको अर्निंग होगी कैसे, वही आपको अब मेन समझना है। साथियों आप लोगों को सिस्टम यहाँ पे टोटल 9 तरीके के अर्निंग सोर्स प्रोवाइड कराता है। सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे गिवन है। आप अगर फर्स्ट सोर्स देखें तो वो है आवरली माइनिंग इनकम, विच इज वन ऑफ द न्यूएस्ट इन द मार्केट। बिकॉज आपने अभी तक ये सुना होगा कि आपको दिन का इतना परसेंट मिलता है, हफ्ते का मिलता है, या फिर दिन में 2 बार मिलता है, बट हर घंटे मिलता है, ये आपने नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। साथियों आप लोग यहाँ पे आवरली माइनिंग इनकम के थ्रू दिन का 10% रिटर्न भी बना पाएंगे। बिल्कुल गलत नहीं सुना। यहाँ पे हमारे सिस्टम के पास में जिस तरीके की एक्सपर्टीज है, सिस्टम के पास में जिस तरीके की इंफ्रा, किस तरीके की टीम है, उनके जरिए ये पॉसिबल है कि यहाँ पे 10% तक का भी अर्निंग जो है यहाँ पे करी जा सके पर डे के अंदर अंदर ही। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? साथियों हर घंटे यानी हर 60 मिनट में आपको यहाँ पे जो रिटर्न है माइनिंग का वो मिल पाता है पूरे 0.41% का। यानी अगर आप इस रिटर्न को 24 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है आपका 10% से थोड़ा ज्यादा रिटर्न, यानी रफली 10% का रिटर्न आपका बन जाता है 24 घंटे में। लेकिन आपको करना क्या है यहाँ पे? साथियों हर घंटे आपको आकर यहाँ पे अपने माइनिंग को क्लेम करना रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक बार दिन में एक या 2 बार विजिट करो और आपका काम हो गया, ये 10% मिल जाएगा, नहीं। आपको हर एक घंटे बाद आना पड़ेगा, माइनिंग पे क्लिक करना होगा, माइनिंग पे स्लाइड करना होगा, तब आपका माइनिंग शुरू होगा और आपको रिटर्न यहाँ से निकल कर आएगा। यानी अगर आप ये 10% रिटर्न चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूसली अपने एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे 24 घंटे के, तभी 10% अचीव कर पाएंगे। यानी इस तरीके से आप लोग अपने जो माइनिंग का इनकम है उसमें 10% तक अप टू अर्न कर सकते हैं इन 24 आवर्स। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे अपने डायरेक्ट इनकम की, जो कि हमारा सेकंड अर्निंग सोर्स है एंड वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल अर्निंग सोर्स में से आता है। बिकॉज साथियों डायरेक्ट या फिर रेफरल या फिर जिन जिन भी व्यक्ति को आप लोग यहाँ पे सिस्टम में ऑफर कर रहे हैं वो, तो ये रेफरल इनकम, डायरेक्ट इनकम, ये साथियों एक ऐसी इनकम होती है जो कि बहुत से लोग अपनाते हैं, बहुत से लोग इसके थ्रू बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। बिकॉज अगर आज मुझे एक इनकम अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये, तो ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे जूम सेशन के जरिए बता रहा हूँ कि ये इनकम अपॉर्चुनिटी क्या है। मैं अपनी फैमिलीज में बता रहा हूँ, जो लोग मुझे लगता है कि हाँ इस इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं एंड थोड़ा बहुत रिस्क लेते हुए काम कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसी वजह से जब भी सिस्टम में आप प्रमोशन करेंगे ग्राउंड लेवल पे, लोगों को रिकमेंड करेंगे, तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो लोग होंगे जो कि कन्वर्ट होंगे।
ये कन्वर्जन रेशियो जो कि नॉर्मल लोगों से यहाँ पे हमारे सिस्टम की कम्युनिटी में होगा, ये कुछ परसेंट तो होगा ही कम से कम। तो ऐसे में जितने भी लोगों को आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट रेफर करेंगे, उन लोगों से आपको पूरे 10% का ये इनकम आएगा। यानी कि उनका जितना भी ज्वाइनिंग अमाउंट होगा, उस ज्वाइनिंग अमाउंट का 10% यहाँ आपको मिल जाएगा एज योर डायरेक्ट इनकम। अभी डायरेक्ट इनकम को बढ़ाने के आपके पास टोटल दो तरीके हैं। पहला, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आपके यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आपके डायरेक्ट पार्टनर्स यहाँ पे होंगे, आपका उतना ही ज्यादा यहाँ पे इनकम बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो ही लोगों को ज्वाइन करवाता हूँ तो मुझे 10-10% के अकॉर्डिंग दो लोगों से अर्निंग आएगी। चार लोगों को करवाऊंगा 4 से, और 50 लोगों को करवाऊंगा तो 50 से। यानी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मैटर करते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में यहाँ पे कि जितने ज्यादा हायर अमाउंट के साथ में वो ज्वाइन करेंगे, मेरी इनकम उतनी ही ज्यादा होगी। इफ दे हैव इन्वेस्टेड हेयर फॉर एग्जाम्पल $100, तो उसके अकॉर्डिंग 10% के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे $10 आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने इन्वेस्ट ही यहाँ पे कर दिया होगा एक बारी में $500, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ज्यादा इनकम भी आएगी। यानी इवेंचुअली यहाँ पे जितना ज्यादा हायर अमाउंट भी रहेगा, उससे और भी ज्यादा इनकम बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो डायरेक्ट इनकम के थ्रू आपको ऐसे काम करना है। फिर आती है डायरेक्ट लेवल इनकम। यानी जो भी आपके लेवल है डेली लेवल इनकम में, जो भी आपके लेवल आपने बनाए हैं अभी तक, यानी जो 20 लेवल का सिस्टम है, इसमें जितने भी लेवल्स को आप अभी तक अपने लिए वर्किंग में ला चुके हैं, उन सभी लेवल में जो जो आपकी टीम है, आपको उनकी टीम की इनकम के ऊपर से एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। यानी अगर उन्होंने कमाया $100, तो यहाँ पे उस $100 का 10% मुझे मिल जाएगा मेरे फर्स्ट लेवल में। यानी मेरे फर्स्ट लेवल की टीम का ये जो $10 की इनकम है वो मुझे मिल जाएगी। इफ दे हैव अर्नड हियर $100, तब ये मुझे मिलता है। अब ये तो एक मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बताई है, बट प्रैक्टिकली सोच के देखिए, फर्स्ट लेवल पे अगर आपने पास बहुत ज्यादा भी नहीं, 8 या 10 लोगों को ही आपने ज्वाइन करवाया है, तो उन लोगों की जितनी भी अर्निंग डेली हो रही होगी, 10% के अकॉर्डिंग अगर हम लगा लें, तो इफ दे आर अर्निंग, एवरीवन इज अर्निंग अराउंड $5, $4, $6, तो यहाँ पे तब भी आप लोगों को उन 10 लोगों से बड़े ही आराम से $50 तक की अर्निंग हो जाएगी। और 10% की अर्निंग के जरिए आप लोग यहाँ पे आराम से $5 से $6 की अर्निंग भी कर पाएंगे, केवल अपने एक लेवल से। सिमिलरली, अगर आप सेकंड लेवल की बात करें, तो यहाँ पे आपको 5% का इनकम आता है। थर्ड लेवल पे 4%, फोर्थ लेवल पे 3%, फिफ्थ लेवल पे 2%, और उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते सिक्स लेवल से लेके अप टू 15th लेवल तक आपको ये 1% का इनकम भी आएगा ही आएगा। यानी जिस प्रकार आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार आपकी जो इनकम आगे बढ़ रही है, आप लोगों के जो इनकम इनकम परसेंटेज है वो बेशक थोड़ा सा कम हो रहा है, बट क्योंकि आपकी टीम भी बढ़ेगी, तो टीम के अकॉर्डिंगली आपको इनकम भी ऑब्वियसली ज्यादा ही आने वाली है। दैट्स हाउ आप एक बहुत बढ़िया अर्निंग यहाँ पे कर पाएंगे। फिर आता है स्टेकिंग इनकम। नाउ स्टेकिंग इनकम के जरिए आप अपने पैसे को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ स्टेक कर सकते हैं, बेसिकली लगा सकते हैं, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है 16 दिन, 32 दिन और 64 दिनों के टाइम पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ $50 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट पे आपको 16 दिनों में जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा $32 का। और याद रखिएगा, जितने भी हम आपको रिटर्न बता रहे हैं वो केवल रिटर्न ही है। आपका प्रिंसिपल ऑलरेडी यहाँ पे अलग से सेफ रखा हुआ है। यानी प्रिंसिपल के अलावा अलग से ये रिटर्न हम आपको बताएंगे। तो 16 दिनों में $32, 32 दिनों में $80 और 64 दिनों में $200 का आप लोगों को ये जो रिटर्न है वो यहाँ मिल जाता है। फिर $100 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 16 दिनों में आपको $80 का रिटर्न मिलता है, 32 दिनों में $200 का, इवन 64 दिनों में आप लोगों को यहाँ पे टोटल $500 का भी रिटर्न मिल जाएगा। $250 की इन्वेस्टमेंट पे आपको $170 का 16 दिनों का रिटर्न, $550 का 32 दिनों का रिटर्न, और $1200 का 64 दिनों का रिटर्न यहाँ पे मिलता ही मिलता है। फिर आए अगर हम बात करें $500 पे, तो आप लोग $350, $800 और $1500 का रिटर्न ले सकते हैं। और $1000 के इन्वेस्टमेंट पे तो आप लोग आराम से यहाँ पे $800, $1800 और $4000 तक का भी रिटर्न ले सकते हैं इन जस्ट लेस देन 64 डेज। आपको ये $4000 का रिटर्न भी मिल जाएगा। यानी 2 महीने के अंदर, 2 महीने के आसपास के टाइम में अपने पैसे को आपने 4 गुना कर लिया। 4 गुना आपने तो रिटर्न ले लिया, और उसके अलावा प्रिंसिपल भी है, यानी 5 गुना का आपको रिटर्न यहाँ पे ऊपर मिल गया। दैट इज द पावर ऑफ स्टेकिंग इनकम। अपने इस सिस्टम के अंदर ही पैसा स्टेक करने पे बहुत ही बढ़िया इनकम आपको यहाँ पे प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम बात करेंगे अपने स्टेकिंग डायरेक्ट इनकम के बारे में। यानी कि अगर आप इस सिस्टम में स्टेकिंग करते हैं, और आप ही नहीं, यहाँ पे जो आपकी डायरेक्ट टीम जो है वो भी जब यहाँ पे स्टेकिंग करती है, तो उनसे भी आपको ये वन टाइम इनकम आती है। जैसे कि आपके डायरेक्ट पार्टनर्स की ज्वाइनिंग पे आपको उनकी ज्वाइनिंग अमाउंट का वन टाइम इनकम आया, सिमिलरली आपको यहाँ पे उनके स्टेकिंग अमाउंट का भी वन टाइम इनकम आएगा, विच इज 15%। इफ दे आर इन्वेस्टिंग हियर फॉर एग्जाम्पल $50, तो मुझे उसका 15% आएगा। वो $100 लगाएंगे, मुझे उसका यहाँ पे आ जाएगा
10-15%। अगर वो यहाँ पे $500 लगाए, $1000 लगाए, जितने भी इन्वेस्टमेंट वो करें, तो उसका यहाँ पे आपको फिक्स परसेंटेज आएगा ही आएगा। दिस इज फॉर श्योर। अब ये जो रिटर्न आपको मिलता है, साथ ही इस रिटर्न को आप लोग यहाँ पे चाहें तो बाद में खुद के लिए भी स्टेकिंग वगैरह में लगा सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, क्योंकि एक वन टाइम इनकम है, ये बार बार रिपीट होकर नहीं आएगी। बट वन टाइम इनकम के हिसाब से भी 15% इज अ रियली नाइस नंबर, जो कि आपको ये सिस्टम तो ऑफर करता ही करता है। फिर आता है परफॉर्मेंस बोनस। साथियों, अगर आपने अपनी खुद की ज्वाइनिंग के 5 दिनों के अंदर अंदर 5 डायरेक्ट मेंबर की ज्वाइनिंग करवा ली, कंप्लीट कर लिया, तो आपको यहाँ पे इनकम के तौर पे डेली $5 आने शुरू हो जाएंगे, वो भी पूरे 50 दिनों तक। अगर आपने खुद की ज्वाइनिंग के 10 दिनों में 10 डायरेक्ट मेंबर को ज्वाइन करवाया, तो आपको $15 की डेली इनकम आएगी 50 दिनों तक। अगर आपने 20 दिनों में 20 डायरेक्ट मेंबर को ज्वाइन करवाया, वो भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे $30 की डेली इनकम आनी शुरू हो जाएगी, वो भी पूरे 50 दिनों तक। यानी यहाँ पे एक बहुत बढ़िया इनकम की अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे क्रिएट होती है। अब यहाँ पे ध्यान के देना आपको कि जितने भी लोगों को आप ज्वाइन करवा रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पे मिनिमम $100 या उससे ऊपर के पैकेज अमाउंट के साथ में ही ज्वाइन करें। उससे कम के साथ में यहाँ पे नहीं चल पाएगा, यानी $50 या उससे कम की इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं चलेगी। So eventually you have to focus on this thing also, that your initial costing will be more or around $100 for sure. नेक्स्ट अब इसके बाद में हम बात करेंगे वीकली रिवॉर्ड्स की, जहां पे आपने जो इनकम करी, उस इनकम के ऊपर अलग से आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम $500 की हुई है, तो आपको $10 का यहाँ वीकली रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा, जो वीकली रिवॉर्ड आपको पूरे 52 वीक्स के लिए मिलेगा, यानी ऑलमोस्ट 1 साल तक ही ये रिवॉर्ड आपका चलने वाला है। अब ये लेवल वाइज आपको मिलती है, जैसे वीनस रैंक पे $500 का इनकम करना है, तो उस पर आपको $10 मिलेगा। देन अगर आप मार्स रैंक अचीव करना चाहते हैं, तो आपकी खुद की इनकम यहाँ पे मिनिमम $1000 की होनी चाहिए, तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे यहाँ पे $25 मिलते हैं। देन अगर आप $2500 की इनकम कर लेंगे तो $60, 5000 पे $150, 10,000 पे $500, 25,000 पे $3000, देन 50,000 पे $7,500, और 1 लाख डॉलर पे आपको पूरे $10,000 का वीकली रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। यानी जिस प्रकार आप लोगों के यहाँ पे इनकम बढ़ेगी, अब यहाँ पे इनकम आपकी हो गई, इस वजह से आपको रिवॉर्ड भी अलग से दिया जाएगा। पहले जो आपने मेहनत करी इनकम कमाने के लिए, वो तो आप लोगों ने करी और उसका आपको फल भी मिला, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा में यहाँ पे रिवॉर्ड वीकली बेसिस पे आपको मिलेगा, वो भी पूरे 1 साल के लिए ही। नेक्स्ट आता है डेली अर्निंग इनकम, जो कि आप डेली इनकम कर रहे हैं अपनी, अगर वो लेवल इनकम के थ्रू इन नंबर्स को टच करती है, तो आपको डेली बोनस मिलेगा। अगर केवल लेवल इनकम के थ्रू आपने $20 की अपनी अर्निंग करी है, तो उसमें आपको $1 का डेली बोनस यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज आप लोगों ने यहाँ पे अर्निंग करी है। $50 की अर्निंग आपने कर ली, तो $3 मिलेंगे। $100 की अर्निंग पे $10, $200 की अर्निंग पे 25, फिर 300 पे 40, फिर $400 की अर्निंग पे 60, और $500 की अर्निंग पे आपको $90 का भी ये लेवल इनकम यहाँ से प्राप्त होगा ही होगा। यानी यहाँ पे जितना ज्यादा आप काम करेंगे, जितना ज्यादा आप बढ़िया वर्क करेंगे, उतना ही ज्यादा बढ़िया बेनिफिट भी मिलेगा, डेली बोनस के तौर पे भी और वीकली रिवॉर्ड भी। दोनों ही आप लोगों के लिए फ्री सोर्स ऑफ इनकम है, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, बस आप लोगों को अपना जो बेनिफिट है वो मिल गया। नेक्स्ट वी हैव ऑथराइज पार्टनर इनकम, जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है, यहाँ पे आपको एक फंड रिसीव होगा। जैसे अगर $50 का इन्वेस्टमेंट आपने किया, तो आप लोगों को 2% के रिटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फंड रिसीव होता है, वो होता है $51 का इवेंचुअली, जो कि आपने अपना रिटर्न मिला के आपको मिला है। देन $100 के इन्वेस्टमेंट पे आपको 3% के रिटर्न के अकॉर्डिंग $103 का फंड मिलता है। $500 की इन्वेस्टमेंट पे आपको 5% के परसेंट रिटर्न के अकॉर्डिंग आपको $525 का फंड मिलता है। देन $1,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपको 10% के परसेंटेज के अकॉर्डिंग $1,100 का फंड मिलेगा। यानी कि आप लोग ऑथराइज पार्टनर इनकम के थ्रू एक बहुत बढ़िया रिटर्न यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। नेक्स्ट हम टर्म एंड कंडीशन की बात करें, तो $10 से लेके अप टू एंडलेस तक आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल $1 का है, और मैक्सिमम तो कोई लिमिट है ही आपके ऊपर। USDT BEP20 का आपको यूज करना है फॉर योर डिपॉजिट एंड विड्रॉल। किसी और USDT का यूज ना करें, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट अगर हम देखें, 20 डायरेक्ट मेंबर आपको चाहिए होंगे अपने 20 लेवल के लिए। हर एक डायरेक्ट मेंबर में, सॉरी, हर एक लेवल में एक डायरेक्ट मेंबर की ज्वाइनिंग आपको करवानी होगी, तभी आप लोग इन्हें कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम मिनिमम आवरली इनकम की बात करें, तो वो यहाँ पे आप लोगों को अगर चाहिए, तो हर घंटे आपको स्लाइड करना भी जरूरी है। प्लस आपका जो काउंटडाउन स्टार्ट होता है, वो तभी होगा जब आप लोग पहले स्लाइड करेंगे, तो ये करना बहुत जरूरी है। जो लोग स्लाइड नहीं कर रहे और बोल रहे हैं कि इनकम नहीं आ रहा, इट विल नॉट वर्क, कि यहाँ पे आपको पहले से इसे स्लाइड करना होगा। 5 गुना तक आप अपने इन्वेस्टमेंट का अर्न कर सकते हैं यहाँ पे, विच इज लाइक
क्लियरली रिटर्न हेयर। 5 गुना इज अ वेरी गुड अमाउंट। देन रीटॉप अप की बात करें, किसी भी टाइम हम अपना रीटॉप अप कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके अलावा विड्रॉल से रिलेटेड और कोई कंडीशन नहीं है। विड्रॉल लिमिट की बात करें तो जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा प्लस जितना आपने रीटॉप अप करा, इन दोनों अमाउंट को मिला के जितना भी आपका अमाउंट बना, उतना तक का आप लोग अपना विड्रॉल लिमिट रख सकते हैं एक दिन के अंदर। क्लोजिंग टाइम आपका रहता है 7:30 बजे यहाँ पे सुबह के। एंड विड्रॉल टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 9:30 बजे से लेके सुबह ही 11:30 बजे तक, यानी 2 घंटे का आपका विड्रॉल टाइम है, जिस बीच में आप अपना विड्रॉल आराम से कर सकते हैं। सो इसी के साथ में हमारा प्रेजेंटेशन अबाउट माई फाई हब ओवर होता है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितनी इंपॉर्टेंट बातें हम आपके साथ करनी थी, वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग हियर। सो ये आई थिंक आप लोगों को सब चीजें क्लियर भी हुई होगी कि किस प्रकार आपको काम करना है यहाँ पे, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। यहाँ पे साथियों, हमारा प्लेटफॉर्म मैं मानता हूँ एक बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज्यादा जेन्युइन, एक बहुत ही ज्यादा इजी प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर अगर आप माइनिंग जैसे मैं बोलता हूँ कि इनोवेटिव फील्ड्स में काम करना चाहते हैं तो दिस इज अ मस्ट गो फॉर यू। अगर आप यहाँ पे इनके अंदर वर्क करेंगे, इनोवेटिव फील्ड्स में काम करेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके पास में अर्निंग करने की, जिसकी मदद से आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम अर्निंग भी होगी ही होगी। सो यू हैव टू थिंक ट्वाइस, यहाँ पे इन चीजों के ऊपर ध्यान रखिए कि जिस फील्ड में जा रहे हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं, क्या वो जगह मेरे लिए फ्यूचर सिक्योर है भी या फिर नहीं। माइनिंग ऐसे इंडस्ट्री कहीं नहीं जाने वाली। क्रिप्टो करेंसीज की एक्सेप्टेंस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, यहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो यूजर्स की संख्या देखें तो आज से 4-5 साल पहले, लॉकडाउन से पहले अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे हार्डली हमारे पास में ग्लोबली कुछ 10 करोड़ के आसपास की फिगर भी नहीं थी। फिर लॉकडाउन आया, लोगों ने इसके बारे में समझा, 30 करोड़ से ऊपर पहुंच गए। आज के टाइम पे नंबर 35-40 करोड़ के बीच में घूम रहा है। तो ग्लोबली इसकी एक्सेप्टेंस हर साल बढ़ रही है। यहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को क्रिप्टो करेंसी चाहिए और उसके लिए माइनिंग की डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक माइनिंग प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को बहुत इजी तरीके से माइनिंग का रिटर्न दे रहा है, दिस इज गोइंग टू बी शाइन इन फ्यूचर ऑल्सो। ये 6 साल का एक्सपीरियंस आपको आने वाले और 10 साल जो रिटर्न निकाल कर देगा, वो ही आप लोगों के लिए मेन आपका अर्निंग रहेगा। सो इस चीज का याद ध्यान रखें, प्रमोशन इसका जबरदस्त तरीके से करें। आप लोग यहाँ पे रिटर्न का तो बहुत बढ़िया रिटर्न ले ही रहे हैं, 10% पर डे इज अ फिनोमिनल रिटर्न। बट इसके अलावा अगर आप लोग कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्किंग तो करनी पड़ेगी। और वर्किंग के लिए जिन जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो सभी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। आपके लीडर्स हैं, आपके टॉप लाइन्स हैं, उनके साथ जरूर कांटेक्ट में रहें, उनसे पूछते रहें कि सर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ऑल्सो वो भी वर्क करें, आप भी वर्क करें, आप भी अपनी टीम को ग्रो कर सकें। सो नाउ with this point, now we are going to end our session here. ऑलरेडी हमारा टाइम सेशन में कंप्लीट हो चुका है। अब साथियों बहुत ही जल्द आप लोगों से कल के सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे।